बच्चों कैसे हैं आप लोग। देखिए आपके सामने एक जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें हमें बताना है अमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर। जे एडवांस की आंखों का दुलारा, दिल का प्यारा। और देखिए हर साल इससे आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर ये सारे क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, ये सारे आप खुद करोगे। ठीक है, चलिए देखिए समझिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं मैं आपको, फिर आपको करने में खुद से मजा आएगा। देखो सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहता है कि हम जनरली ये बोलते हैं कि अमीन्स की बेसिसिटी जब भी कुछ ना बोला जाए तो मतलब गैसियस फेज में चल रही है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में चल रही है। ठीक, तो हम बोलते हैं कि अगर नाइट्रोजन जितनी जल्दी अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा। सही है। तो अगर नाइट्रोजन sp3 है तो वो सबसे जल्दी डोनेट कर देगा। अगर नाइट्रोजन sp2 है तो वो उससे देर में करेगा। और अगर नाइट्रोजन sp है तो वो सबसे देर में करेगा। बोलो भाई, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आप सीधे इस वीडियो को स्किप करिए और आप आगे चले जाइए जहां मैंने आपके सामने वो क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप आंसर चेक करिए और बस बंद कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, अगर आपको आता है तो वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम कीमती है आपका। ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो लोन पेयर से प्यार बढ़ गया। लोन पेयर से प्यार बढ़ गया तो जिससे प्यार होता है उसको हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर नहीं देना चाहता। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब देखो नाइट्रोजन sp2 दो केस में होता है। कौन कौन से केस में, ध्यान से समझना। अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो, अगर डबल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो हम बोलेंगे ये लोन पेयर जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है और ये नाइट्रोजन जो होता है वो sp2 होता है। पहली चीज। अच्छा, लेकिन अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज्ड है, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज्ड है तो भी हम बोलते हैं कि ये जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा और इस केस में भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो sp2 में दो केस, तो अब इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो आप बोलोगे जो लोकलाइज्ड वाला लोन पेयर है वो ज्यादा बेसिक होता है डीलोकलाइज्ड वाले से। तो हमने एक बात समझी कि नाइट्रोजन sp3 वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद नाइट्रोजन sp2 वाला, जिसमें भी नाइट्रोजन क्या है, लोकलाइज्ड। नाइट्रोजन क्या है, लोकलाइज्ड। क्लियर है, ठीक है। अब डीलोकलाइज्ड में भी दो कंडीशन है। एक तो ऐसा डीलोकलाइजेशन जिसको हम बोलेंगे रेजोनेंस, और एक ऐसा डीलोकलाइजेशन जिसको हम बोलेंगे एरोमेटिसिटी। तो अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ रही है तो वो लोन पेयर ज्यादा बिजी है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक महत्वपूर्ण काम में लगा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं एरोमेटिसिटी। और अगर वो रेजोनेंस में बिजी है तो नो डाउट स्टिल वो बहुत बिजी है, लेकिन एरोमेटिसिटी से तो कम ही बिजी है ना। तो यहां पर वो ज्यादा बिजी है, यहां पर वो कम बिजी है, क्योंकि एरोमेटिसिटी एक बड़ा इफेक्ट होता है, रेजोनेंस एक छोटा इफेक्ट होता है। तो अगर कोई लोन पेयर एरोमेटिसिटी में बिजी है और अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है तो बाहर वो जल्दी जाएगा जो रेजोनेंस में बिजी होगा, एरोमेटिसिटी वाला देर से जाएगा। तो अब डीलोकलाइज्ड में भी दो केस, पहला नाइट्रोजन जो रेजोनेंस में बिजी होगा और sp2 होगा, और फिर वो नाइट्रोजन जो एरोमेटिसिटी में बिजी होगा और sp2 होगा। सही है। और फिर आएगा आपका sp नाइट्रोजन, फिर आएगा आपका sp नाइट्रोजन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन। इतनी बात समझ में आ गई पहले आपको, ये बहुत सिंपल से केसेस थे। ठीक है, चलिए पहले मैं इन्हीं पर कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे देखिए आपके सामने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, आपके सामने ये एग्जांपल लिखा हुआ है। आपको बताना है फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटॉन कहां पर आकर जुड़ेगा। प्रोटॉन वहां आकर जुड़ेगा जो लोन पेयर नाइट्रोजन अपना जल्दी प्रोटॉन को दे देगा। तो कौन सा नाइट्रोजन इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद सोचिए। ठीक है, और खुद सोचकर आंसर निकालने की कोशिश करें, फिर तो मैं आपके सामने सॉल्व कर ही रहा हूं। चलिए देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। कैसे डीलोकलाइज्ड है, ये इस तरीके से। सही है। अच्छा, बी वाला जो है वो लोकलाइज्ड है, सी वाला जो है वो भी लोकलाइज्ड है, और डी वाला जो है वो भी लोकलाइज्ड है, और अगर ई वाले की बात करूं तो ये डीलोकलाइज्ड है। क्या सारे sp2 हैं? बिल्कुल सारे sp2 हैं। तो अभी हमने बात करी कि sp2 में जो लोकलाइज्ड होता है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है किससे, डीलोकलाइज्ड से। राइट, तो लोकलाइज्ड वाले इसका मतलब जल्दी प्रोटोनेशन करवा लेंगे। तो डीलोकलाइज्ड वाले कौन कौन से हैं और लोकलाइज्ड वाले कौन कौन से हैं, पहले सेपरेट करिए। तो मैं बोलूंगा ए वाला और ई वाला क्या है,
डीलोकलाइज्ड, और बी, सी एंड डी क्या है, लोकलाइज्ड। तो सबसे अच्छे बेस कौन से होंगे, बी, सी एंड डी। तो बी, सी, डी आर द फेवरेबल साइट्स फॉर प्रोटोनेशन। ठीक। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर एक बात बताइए, बी, सी, डी में भी सबसे अच्छा कौन। तो अभी मैं उसी कंसेप्ट पर आने वाला हूं, अभी हम वो भी बात करेंगे। अभी जेईई एडवांस का क्वेश्चन रह गया, अब इसको सॉल्व करना है, इसके लिए कुछ और कंसेप्ट लगेंगे, अभी वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहले कुछ और क्वेश्चन आपको बताना है, कौन सा नाइट्रोजन बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। ये नाइट्रोजन लोकलाइज्ड, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन पर है। लेकिन ये वाला जो है दैट इज डीलोकलाइज्ड, तो इट विल नेवर कंट्रीब्यूट इन बेसिसिटी, और मैं कहूंगा कि लीस्ट बेसिक होगा नाइट्रोजन नंबर 9। सिंपल, अरे वाह। चलिए अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। चलिए सब देखते हैं। ये वाला जो नाइट्रोजन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, सही है। अच्छा, अब किसी को लग सकता है सर ये तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। बिल्कुल नहीं बेटा। अगर कल को मैं यहां पर बेंजीन के ऊपर, कल को मैं अगर यहां पर बेंजीन के ऊपर NH2 हटाकर यहां पर हाथी जोड़ देता, लेट सपोज, तो क्या अब बेंजीन एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन एरोमेटिक है। तो क्या बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहां पर लोन पेयर की वजह से आ रही थी, नहीं। अगर लोन पेयर की वजह से आ रही होती तो आप लोन पेयर हटाते तो एरोमेटिसिटी चली जाती। इसका मतलब एरोमेटिसिटी लोन पेयर की वजह से नहीं आ रही, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, वो किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से ही एरोमेटिसिटी आ रही है, क्योंकि तभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब सेकंड वाला एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है और फर्स्ट वाला रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर आप थर्ड वाले को देखें तो थर्ड वाला आपको दिखेगा sp3 है, बोलो, और ये भी क्या है, sp3 है। लेकिन अब दोनों ही sp3 हो गए, तो sp3 में इसको मिल रहे हैं तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन प्लस आई से, बोलो, और इसको मिल रहा है एक तरफ से इलेक्ट्रॉन प्लस आई से, सही है। इसको तीन तरफ से प्लस आई, इसको एक तरफ से प्लस आई। अच्छा, अगर मुझे कल को किसी को दान देने जाना हो और पीछे से मेरे तीन दोस्त कह रहे हैं कि तू दान दे, अगर तेरे पास पैसे की कमी हुई तो हम तुझे दे देंगे, ठीक, और एक तरफ मुझे दान देने जाना है और मेरे से एक ही दोस्त कह रहा है कि हम देंगे, बाकी दो दोस्त मेरे पास है ही नहीं, तो मैं किस पोजीशन में दान देने के लिए कंफर्टेबल हूं, मैं कहूंगा जब मेरे पास तीन दोस्त हैं। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास दिक्कत आई तो तीन लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन, थर्ड वन इज मोर बेसिक देन फोर्थ। तो ऑर्डर क्या बना, सबसे ज्यादा बेसिक थर्ड, उसके बाद फोर्थ, क्योंकि ये दोनों क्या है, sp3, सही है। उसके बाद बारी आई sp2 की, तो sp2 में ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, यहाँ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, यहाँ इन्वॉल्वमेंट कम है, तो ये जल्दी देगा, ये देर से देगा, तो फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन हुआ, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। अच्छा है क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अभी करेंगे, इसको रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर दीजिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करें। देखें, सब में अगर आप देखें तो सब में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर है, और वो लोन पेयर किस में इन्वॉल्व है, वो लोन पेयर आपका इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। ठीक है, अच्छा, अब ये सब तो सब में ही कॉमन है, ठीक है। अब यहां पर इन ग्रुप्स को देखिए, जैसे ये वाला जो ग्रुप है ये OR ग्रुप है, ये लगाएगा प्लस R, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर Cn है वो लगाएगा माइनस आई, और यहाँ पर OH है वो लगाएगा माइनस आई। क्लियर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस R इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की, ठीक है। सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की। लेकिन हमसे बेसिसिटी नहीं पूछी, हमसे पूछा है pKb, हमसे क्या पूछा है, pKb। बाकी सब में देखिए हमसे पूछा गया था बेसिसिटी ऑर्डर, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है pKb। pKb क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि pKb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb and Kb is directly proportional to basicity, so pKb is inversely proportional to basicity, है ना, क्योंकि आपने आयनिक में पढ़ा होगा pKb बराबर माइनस लॉग Kb। तो as Kb increase that means basicity increase because Kb denotes the dissociation constant of base, ठीक है। चलिए, तो मैं बेसिसिटी चेक कर लेता हूँ, उसका उल्टा कर दूंगा ऑर्डर। तो सबसे अच्छा बेस मुझे लग रहा है फर्स्ट, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं।
सेकंड में ना खींच रहा कोई ना दे रहा, ठीक है ना, तो सेकंड न्यूट्रल है, तो सबसे ज्यादा फिर उसके बाद हुआ सेकंड। OH और CN में अगर मैं देखूं तो CN का माइनस आई ज्यादा, OH का माइनस आई कम, तो CN ज्यादा खींचेगा, OH कम खींचेगा, तो कम खींचेगा मतलब N ज्यादा बेसिक, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिर उसके बाद थर्ड। ये तो हुआ आपका क्या, बेसिसिटी ऑर्डर। ये क्या हुआ आपका, बेसिसिटी ऑर्डर। तो इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, PKB। तो PKB क्या हुआ, सबसे ज्यादा थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है? जी हाँ, एक ऑप्शन दिख तो रहा है, सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 करिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो ध्यान से देखें, यहां पर जो है वो लोकलाइज्ड है, यहां पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहां पर sp3 है और यहां पर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। देखिए आपको इतना, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन, सबसे ज्यादा बेसिक हुआ आपका sp3 यानी कि थर्ड वाला, तो सबसे ज्यादा बेसिक हुआ थर्ड। उसके बाद हुआ लोकलाइज्ड वाला यानी कि सेकंड, उसके बाद हुआ फर्स्ट क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, उसके बाद हुआ फोर्थ क्योंकि वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। क्लियर? तो थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, डी ऑप्शन। सिंपल। चलिए, तो ये मैंने आपको इतनी बात सिखा दी। अब हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाना चाहूंगा। देखिए, आपने एक बेस का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है ग्वानिडीन। ग्वानिडीन टाइप के बेसिस होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है। लोग इसके बेसिसिटी के रीजन भी देते हैं कि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, इसलिए ये हाईली बेसिक होता है। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। ग्वानिडीन इज द हाईली बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। मेरे शब्दों पर ध्यान दें। क्या ग्वानिडीन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? नहीं। क्या ग्वानिडीन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस है? हाँ। अब यहां पर देखो, अब कुछ लोग ड्रामेबाजी करते हैं इसमें, क्या H की जगह F लगा देंगे और कहेंगे देखो ग्वानिडीन को लोग दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोलते हैं नाइट्रोजनस, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया तो वो उससे भी ज्यादा बेसिक हो गया, या अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो वो उससे ज्यादा भी बेसिक हो गया। राइट, फ्लोरीन से तो कम बेसिक होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया तो ज्यादा बेस हो गया। वो ग्वानिडीन के डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो ऐसे तो आप कुछ भी बना सकते हो, फिर तो आप किसी भी कंपाउंड को बोल ही नहीं पाओगे कि ज्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है। ठीक, ग्वानिडीन या उसी के डेरिवेटिव जो होते हैं वो हाईली बेसिक नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अगर कल को आप इससे कंपैरिजन करने लगो किससे, कि कोई कार्बन पर माइनस वाले कंपाउंड से, तो नो डाउट वो ज्यादा ही बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव जल्दी डोनेशन कर सकता है बजाय नाइट्रोजन पर नेगेटिव के। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो ये दुनिया के सबसे अच्छे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। सबसे अच्छे मतलब, हाँ आपने सही समझा, सबसे अच्छे मतलब sp3 नाइट्रोजन से भी अच्छे। तो वो जो मैंने आपको लिस्ट दी वो आपको हमेशा फॉलो करनी है। अब उस लिस्ट में मैं 3 कंपाउंड और ऐड करने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। तो अब आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होने जा रही है। यहां पर मैंने लिखा था नाइट्रोजन sp3, सही है ना। अब इसमें भी अगर 3 डिग्री है तो सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री है और फिर 1 डिग्री है, ये वाली बात थी, ठीक है। अब यहां पर आइए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन? ग्वानिडीन। ठीक, अब ग्वानिडीन के 2 बच्चे हुए, कौन कौन से? एक बच्चा वो जिसका एक पैर टूट गया, ये वाला, तो क्या बचा? NH2 डबल बॉन्ड NH, इस तरीके से। यानी कि यहां पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो केवल एक ही NH के साथ क्या है, डीलोकलाइजेशन में पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का कोई बेसिक कंपाउंड आएगा जिसमें ये वाली मॉइटी प्रेजेंट है, तो इसको भी आप क्या रखोगे, नाइट्रोजन से ज्यादा रखोगे। यहां पर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, यहां पर एनीथिंग, चौथा कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अब अगली बात क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। अभी इसके मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, आराम से सुनते रहिए पहले। अब एक ऐसी मॉइटी आई जिसमें NH, ये चीज तो थी, लेकिन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर थे वो किसी और डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में थे। ये कॉन्जुगेशन तो है ही, लेकिन एक और कॉन्जुगेशन आ गया बगल में। वो कॉन्जुगेशन कैसा भी हो सकता है, वो कॉन्जुगेशन कैसा भी हो सकता है।
तो इस केस में क्या होगा, इस केस में नाइट्रोजन की जो बेसिसिटी है वो sp3 नाइट्रोजन से कम हो जाएगी, sp3 नाइट्रोजन से कम हो जाएगी। तो अब फाइनल ऑर्डर क्या बना, मैं आपके सामने फाइनल ऑर्डर लिख रहा हूं, अब आप उसको समझ लीजिए और आपके सारे क्वेश्चन अब बन जाएंगे। ध्यान से देखिए फाइनल ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोगे किसको, ग्वानिडीन टाइप के बेस को। सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी दोगे, ग्वानिडीन टाइप के बेस को, ठीक है ना, जो यहां पर दे रखा है। उसके बाद आपको प्रायोरिटी देनी है एक ऐसे कंपाउंड को जिसमें नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड NH2 के साथ हो, ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो किसी और के साथ कॉन्जुगेशन में ना हो, है ना, यानी कि यहां पर कुछ भी जुड़ा हो सकता है, पर यहां पर कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं होना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर बिजी है, ठीक, ओके। फिर आप अगला दोगे sp3 नाइट्रोजन को, ठीक है ना, इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप वो वाला नाइट्रोजन लोगे जिसका डबल बॉन्ड NH के साथ तो कॉन्जुगेशन है ही है, लेकिन साथ में कोई और कॉन्जुगेशन भी है। वो चाहे ऐसे हो सकता है, वो चाहे इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे रिंग में ना हो, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाए, इस तरीके से बन जाए, है ना, तो ये भी हो सकता है, ठीक। चलिए फिर आप पॉसिबिलिटी, फिर आप किसको प्रायोरिटी दोगे, फिर आप दोगे N जो लोकलाइज्ड है, फिर आप ऐसे N दोगे जो डीलोकलाइज्ड है यानी कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, फिर उसको दोगे जो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, और फिर उसको प्रायोरिटी दोगे जो sp है। तो ये आपकी पूरी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की स्कीम होगी। चलिए इसको लगाते हैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपको छूटते ही दिखा क्या, ग्वानिडीन। आपने आओ न देखा न ताओ देखा, आपने लगाया फोर्थ को सबसे पहले, इतना क्लियर, ठीक है। अब आप ढूंढने जा रहे हो, यहां पर आपको ये N डबल बॉन्ड NH वाली मॉइटी दिखी, आपको इस कंपाउंड में भी ये मॉइटी दिखी, और आपको इस कंपाउंड में भी ये मॉइटी दिख गई, सही है। लेकिन इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो किसी और के साथ डीलोकलाइज नहीं था, केवल N डबल बॉन्ड NH के साथ है। यहां पर भी किसी और के साथ डीलोकलाइज नहीं है, केवल NH2 ही है, केवल डबल बॉन्ड NH के साथ डीलोकलाइजेशन है, तो ये भी नहीं। लेकिन अगर आप यहां पर जो लोन पेयर देखोगे वो इधर भी डीलोकलाइजेशन में है और वो इधर भी डीलोकलाइजेशन में, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट और सेकंड से जो थर्ड वाला है वो वीक बेस होगा। तो इसका मतलब फोर्थ हाईएस्ट पर रखना है और थर्ड लोवेस्ट पर रखना है। जेईई एडवांस ने आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया और ऑप्शन आपको मिल गया डी, ऑप्शन आपको मिल गया डी, ठीक है। अब कुछ लोग नो डाउट फर्स्ट और सेकंड में भी एक्सप्लेनेशन जबरदस्ती का डालते हैं कि यहां पर 3 अल्फा H आएंगे, यहां पर 2 अल्फा H आएंगे, तो यहां पर जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहां पर जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो कम स्टेबल बनेगा, इसलिए फर्स्ट ज्यादा बेसिक है सेकंड कम बेसिक है, फालतू का फर्जी रीजन है वो, क्लियर। जेईई एडवांस ने आपको कंफ्यूज नहीं किया क्योंकि वो लोग समझदार लोग हैं, वो ऐसे फालतू फर्जी रीजन नहीं बनाते। तो साफ साफ उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड, और फोर्थ और थर्ड में अगर आपके पास लॉजिक था तो आप जज कर सकते थे और आंसर मार्क कर सकते थे। लेकिन अब फॉर फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स इन दोनों बेसिस को अच्छे से देख लीजिए और निहार लीजिए, ये वाला बेस ज्यादा बेसिक है दिस बेस से, सही है, और इनको अब आप लर्न कर लीजिए। अगली बार हो सकता है जेईई एडवांस जब ये क्वेश्चन दे या जेईई मेन अगर इस क्वेश्चन को रिपीट करे तो वो लोग ऑप्शन बनाने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, एनटी वालों की बुद्धि सनक चुकी है इस समय, तो वो कुछ भी ऑप्शन बना देते हैं, तो इसलिए आप अब इसको रट लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको अगर वो 3 अल्फा और 2 अल्फा H वाला लॉजिक अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई क्वेश्चन छूटा था क्या, यस, इसको कर लें। चलिए देखिए ध्यान से, यहां पर N जो है वो लोकलाइज्ड है और sp2 है, यहां पर जो N है वो डीलोकलाइज्ड है और एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, यहां पर जो N है वो sp3 है, और यहां पर जो N है वो N डबल बॉन्ड N के साथ डीलोकलाइज्ड है, लेकिन वो किसी दूसरे के साथ भी डीलोकलाइज्ड है। और मैंने आपको बताया था अगर किसी दूसरे के साथ डीलोकलाइजेशन होगा तो उसको आप sp3 नाइट्रोजन के बाद रखोगे।
तो इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक है आपका सी। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सी। उसके बाद कौन आएगा, डी। उसके बाद कौन आएगा, ए। और उसके बाद कौन आएगा, बी। तो ये हो गया सी डी ए बी। सी डी ए बी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर। क्या कोई और बचा, हाँ फोर्थ वाला, सिक्स वाला देखिए। इस वाले क्वेश्चन को करिए, आपको इसमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी। पीकेबी बताना है, तो मैं बेसिसिटी लगा लेता हूं पहले, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको यहां पर दिखेगा ग्वानिडीन टाइप का बेस, दिख गया। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन, बी। कुछ सोचना ही नहीं था, ये मैं बेसिसिटी लगा रहा हूं। सबसे ज्यादा बेसिक कौन, बी। यहां पर आपको दिखेगा एंड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2, दिखा आपको ये, ठीक है। और ये क्या, एन के लोन पेयर जो है वो कहीं और भी डीलोकलाइज्ड है, नहीं, केवल वो NH के साथ ही डीलोकलाइज्ड है। तो इसका मतलब उसके बाद आएगा कौन, ए। और फिर उसके बाद आएगा sp3 नाइट्रोजन यानी कि सी। तो ये हो गया बेसिसिटी। तो पीकेबी क्या हो जाएगा, पीकेबी हो जाएगा आपका सी ए और बी। सी ए और बी यानी कि ऑप्शन डी। बढ़िया, मजा आया। तो ये थी आपकी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो अब मैं इसी तरीके की कुछ लेक्चर सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें आपको जेई मेन और जेई एडवांस दोनों टाइप के क्वेश्चंस में फायदा हो। हम एक ऐसा कंसेप्ट उठाएंगे जो जेई मेन में भी आएगा और जेई एडवांस में भी आएगा, और लगभग लगभग हर साल आपको एक क्वेश्चन उससे मिल जाता है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।